आदाब। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ीबा शहाब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत पाकिस्तान का दहशतगर्दाना चेहरा करेगा बेनकाब। मोदी हुकूमत ने की 7 कुल जमाती नुमाइंदा वफ्द की तश्कील। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने नुमाइंदा वफ्द को बताया कौमी इत्तेहाद की एक ताकतवर अलामत। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इकरारनामा। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किए नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने। आर्मी समेत चीफ ने दी थी फोन पर इत्तला। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में पूरी रियासत में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। इस यात्रा का बावकार में बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं हिस्सा। तुर्की का पाकिस्तान को खुला सपोर्ट दिए जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में ज्वेलरी की दुकानों ने तुर्की मेड ज्वेलरी का किया बाइकाट। आज फिर से शुरू होगा आईपीएल। बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु और कोलकाता के दरमियान शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा आईपीएल का 58वां मैच। और अब खबरें तफसील से। आपको बता दें कि सियासी दुनिया में 7 बड़े नाम जो कि भारत की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, संजय कुमार झा जेडीयू, बैतपंत पांडा पीजेपी से, करुणानिधि डीएमके से, सुप्रिया सोले एनसीपी से और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से वफ्द की क़यादत करेंगे। तो आपको बता दें कि सियासी दुनिया से ये 7 बड़े और जाने माने नाम पहले ही अलग सियासी पार्टियों से हैं, लेकिन ये भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अहद को पुरजोर तरीके से रूबरू रखेंगे। दरअसल मोदी हुकूमत की जानिब से ये एक खुसूसी पहल की गई है जिसमें 7 कुल जमाती नुमाइंदा वफ्द तश्कील दिए गए हैं। इन 7 नुमाइंदा वफूद की ये अराकीन पार्लियामेंट क़यादत करेंगे। ये नुमाइंदा वफूद इसी महीने के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल समेत अहम पार्टियों के ममालिक का दौरा करने वाले हैं। तो अभी से इसी हफ्ते भारत ने यूएनएससी को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पाकिस्तानी के साथ सबूत दिए हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्दी की जानिब से 22 अप्रैल को पहलगाम में जालिमाना तरीके से सयाहों की जान ली गई। इसके बाद हिंदुस्तानी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुतासरीन के जख्मियों पर मरहम लगाने की कोशिश हुकूमत ने की थी। पीएम मोदी ने फिर वाज़ेह किया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। इस डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं हुकूमत हिंद के जरिए हाल ही के वाक़यात पर हमारे मुल्क का नज़रिया पेश करने के लिए दुनिया के 5 अहम दारुल हुकूमतों में एक कुल जमाती नुमाइंदा वफ्द की क़यादत करने के लिए हुकूमत हिंद की दावत से फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। जहाँ कौमी मफाद की बात हो और मेरी खिदमात की ज़रूरत हो तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 कुल जमाती नुमाइंदा वफूद को दुनिया के अहम ममालिक में भेजने का फैसला लिया है, जिसमें एनसीपी की सुप्रिया सोले का नाम भी शामिल है। सुप्रिया सोले ने एक्स पर कहा कि आलमी सतह पर भारत की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदा वफ्द में शामिल होकर मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मैं आजिज़ी के साथ इस जिम्मेदारी को कबूल करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू और वज़ारत ख़ारजा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पार्लिमानी हलके के लोगों की मुसलसल हिमायत के लिए उनकी बहुत मशकूर हूँ। हमारा मिशन दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तई भारत के इत्तेहाद और सालिमियत को पैगाम देना है। हम एक कौम के तौर पर खड़े हैं, फ़ख्र मजबूत और साबित कदम है। जय हिंद। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के हमले में नूर खान एयरबेस के तबाह होने की बात कबूल की है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को आधी रात को फ़ोन करके ये इत्तला दी थी। क्या कुछ कहा शहबाज शरीफ से, आइए सुनते हैं। और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे
शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज के जरिए चलाए गए कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जीरो सरपरस्ती दहशतगर्दों को मार गिराए जाने और फौज की इस तारीखी हुसूलियाबी के तई तशक्कुर का इजहार करने के साथ ही अहलियान वतन में हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत देने के मकसद से आज मरकजी वज़ीर ममलकत पंकज चौधरी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी ने ज़िला हेडक्वार्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी की सताइश करते हुए साबिक हिंदुस्तानी फौजियों को एजाज से नवाजा गया। किया था हमारे सैनिक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद फौज की हौसला अफजाई और आम लोगों में जोश भरने के लिए बहराइच में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें वजीर बराए अतफाल बहबूद बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। शहीद पार्क से शुरू हुई यात्रा घंटा घर होते हुए छावनी तक की गई। इस यात्रा में वजीर के साथ सदर रुकन असम्बली अनुपमा जायसवाल, रुकन असम्बली सुभाष त्रिपाठी समेत जिले के सभी अराकीन असम्बली, अवामी नुमाइंदे, एनसीसी कैडेट्स, बीजेपी कारकुन और ख्वातीन सेल की सरबराह शिरकत कर रही थीं। यात्रा के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इस दौरान लोगों में बहादुरी, जोश और खरोश देखा गया। तिरंगा यात्रा पर जगह जगह फूलों की बारिश की गई। वजीर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि फौज की बहादुरी को सलाम करने और अवाम में हुब्बुल वतनी का जोश जगाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की क़यादत काबीना वजीर राकेश सचान और वजीर ममलकत प्रतिभा शुक्ला ने की। इस दौरान सभी बीजेपी अराकीन असम्बली और ज़िला कमेटी के साथ ही हज़ारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की। काबीना वजीर राकेश सचान ने कहा कि आज भारत दहशतगर्दों को धूल चटाने का अहल है और ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म मसफ़्फ़ी का नतीजा है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में। वहीं वज़ीर ममलकत प्रतिभा शुक्ला ने भारत के इत्तेहाद को मुल्क की ताकत बताया। खबरें अभी और भी है, लेकिन इस वक्फे के बाद। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत माता की जीवन की बंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले, दिल बोले हर दिल बोले, दिल बोले हर दिल बोले, दिल बोले once more। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। बरेली के आंवला कस्बे में काबीना वजीर धर्मपाल सिंह की क़यादत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथ में तिरंगा थामे वजीर सबसे आगे चल रहे थे और पीछे हुब्बुल वतनी के नारों के साथ आवाम का भारी हुजूम था। ये यात्रा सुभाष अड्डे से कॉलेज से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ चौराहों से गुजरती हुई वापस वहीं इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर वजीर धर्मपाल सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले का जवाब फौज ने बहादुरी से दिया है। ये मुल्क के हर शहरी के लिए फख्र की बात है। आज मां भारती के सम्मान में आंवला जनपद की तिरंगा यात्रा है। इसमें आंवला नगर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह और सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। इस यात्रा में संदेश देने का काम किया गया है कि जिन निर्दोष यात्रियों को, पर्यटकों को कायराने तरीके से हमला करके आतंकवादियों ने उनका मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उसका संदेश देने के लिए आंवला की गलियों में यात्रा जा रही है। और इस यात्रा के माध्यम से आतंकवादियों का सफाया करने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेना ने ले लिया है। अब पीओके पर बात होगी तो। जिला बलरामपुर में हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और शजात को एजाज पेश करने के लिए तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। तिरंगा यात्रा में बीजेपी अवध हलके के रीजनल चेयरमैन कमलेश मिश्रा समेत जिले के सभी बीजेपी अरकान असम्बली समेत बड़ी तादाद में ख्वातीन, ताजिरों और मकामी लोगों ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि फौज के जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। यात्रा में शामिल ख्वातीन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो गया है। भारतीय सेना के गौरव से हम सभी भारतीय सर ऊंचा करके आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन जिस तरह से सफल हुआ है और पहलगाम हमले में जिस तरह आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ कर मारा था, उसके बदले में जिस तरह से हमारी सेना ने अपना शौर्यवीर दिखाते हुए हमारे देश का सर सम्मान से ऊपर किया है। इसलिए हम सभी भारतीयों को भारत की सेना के सम्मान में आज यह तिरंगा लेकर हम सब सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। ये शौर्य यात्रा है और हमारे देशवासियों में जितने भी भारतीय सेनानी हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सभी उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। पूरा भारत उनके साथ है और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा में सफलता हासिल की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में हुई फौजी कार्रवाई के दौरान तुर्की के जरिए पाकिस्तान की हिमायत किए जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में ज्वेलरी की दुकानदारों ने तुर्की मेड ज्वेलरी का बाइकाट किया। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के कारण तुर्की का भारत में बाइकॉट हो रहा है। न केवल ट्रेवल कैंसिलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बाइकॉट किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फायदा मिलेगा। लगभग दिल्ली एनसीआर में लगभग 500 करोड़ रुपए करीब का व्यापार होता है और पूरे देश में आई थिंक 1000-2000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता हुआ। और अब पूरा ज्वेलर एसोसिएशन पूरा ऑल ओवर इंडिया इस तुर्की के सभी सामानों का, टर्की सामान जिसे कहते हैं, उसका कम्प्लीटली बहिष्कार करता है। देश के कारोबारियों ने तुर्की से सेब न मंगाने का फैसला लिया। संगमरमर कारोबारियों ने तुर्की के साथ व्यापार खत्म करने का ऐलान किया है। भारतीय पर्यटकों ने 50% बुकिंग रद्द की। 2022-23 में भारत और तुर्की का कुल व्यापार 13.8 अरब डॉलर के पार था। तुर्की के भारत में विरोध के बाद दोनों देशों के व्यापार पर असर आएगा।
तुर्की ने जिस तरह से मुखर होकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसको लेकर देश में जमकर रोष है, विरोध है। 16 मई को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की योजना बनाई। दिल्ली में हुई मीटिंग में देश के 24 राज्यों से बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया था। देवरिया में रियासत के वजीर बराए तवानाई और शहरी तरक्यात ए.के. शर्मा ने पिथरादेव असेंबली हलके के 4 नगर पंचायत हलकों में दर्जनों तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। बाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिथरादेव असेंबली हलके में एक भी म्यूनिसिपल कौंसिल नहीं थी। वहां सूर्य प्रताप शाही की कोशिशों से 4 म्यूनिसिपल कौंसिल बनाई गई हैं और उनकी तरक्की के लिए बुनियादी वसाइल के क़याम के मकसद से भारी रकम भी रिलीज की जा रही है। सूर्य प्रताप शाही ने पहलगाम हमले पर बोलते हुए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सताइश करते हुए जवानों की तारीफ की। और हमारे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले इस जिले के और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिले के मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी का आदेश हुआ कि हमारे विभाग, नगर विकास विभाग से संबंधित कुछ योजनाएं उनके क्षेत्र में जो उनके प्रयास से यहाँ आई हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण के कुछ कार्यक्रम करने शेष है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं माननीय जी का, शाही जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपने ज़िले में आकर के इस प्रकार सम्मान प्राप्त करने का उन्होंने अवसर दिया है। भारत हमेशा शांति के बाद का प्रदर्शक रहा है और इसलिए हम अनावश्यक कहीं पर युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन तिरंगा इस देश की 140 करोड़ लोगों का आन बान शान है और हमारे सैनिकों ने जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बहादुरी के साथ जाकर के वहाँ पर पाकिस्तान की धरती पर ध्वस्त किया, ये उनके सम्मान में पूरा देश जो है आज नतमस्तक है, उनका स्वागत करता है। श्रावस्ती के एक गांव में अचानक लगी आग ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया और तेज आंधी के सबब 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को अपनी जद में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दही बाशिंदों और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले की इत्तला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी और एसडीएम अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। डीएम ने मुतासरीन से मुलाकात करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। हो गया। अरे साहब बहुत नुकसान भा है, अब बचा कुछ होना ही है। बताओ। आग साहब पहले रहन यही थे और साहब पीछे से इतना आग लगी है। लगभग कितना घर जल गया? अब साहब कम से कम 20-21 घर तो जलबे की नहीं, पूरा टोला। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, एक पशु की हानि हुई है और बाकी सारा रिलीफ कार्य किया जा रहा है। अभी टेम्परेरी तरपाल दे दी गई है और एक बेसिक डेली यूज किट सबको उपलब्ध करा दी गई रेड क्रॉस की तरफ से। इसके अलावा नज़दीक के विद्यालय में रुकने की व्यवस्था भी करा दी गई है और 48 घंटे में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इनको उपलब्ध करा दिया। मेरठ के विकास भवन में कौमी ख़वातीन कमीशन आपके द्वार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कौमी ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने की। ख़वातीन अवामी समात में कमीशन के रुकन डेलनिया घोगल ने भी मौजूद रहीं। अवामी समात में 30 शिकायतें दर्ज हुईं, जिसमें 19 कमीशन की रजिस्टर्ड और 11 तशहीर के ज़रिए मिली। विजया राहटकर ने कहा कि अब ख़वातीन कमीशन जाने के बजाय मकामी सतह पर ही अपने मसाइल बता सकेंगे और आपसी पूरी इंसाफ को मिलेगा। मौके पर रियासती ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना सिंह ने चौहान, जिला पंचायत, जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विहिन ताड़ा भी मौजूद थे। विपिन टाडा समेत कई अफसर मौजूद रहे। जिम्मेदारी होती है तो हमने ये सोचा कि अगर वो नहीं आ पाती है तो हम खुद ही उनके पास जाएंगे और फिर हमने ज़िलों में और जो डिविजनल प्लेस जो है वहाँ पे हमने जन सुनवाई का आयोजन करना शुरू हुआ। इसी क्रम में आज की मेरठ की ये जन सुनवाई थी। आज मेरठ में बड़ी संख्या में कंप्लेंट्स हमारे पास है। जो इसके पहले ही
जो महिलाओं ने दर्ज करी थी, उस कंप्लेंट्स को हम आज यहाँ पे लेकर आए हैं और इस कंप्लेंट्स को देखने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, उन्हीं के साथ साथ अन्य अधिकारीगण सभी जो आयोज है वो भी आए हुए हैं। हम यही चाहते हैं बस कि हमारे माध्यम से जो भी हम कोशिश हो सकती है कि महिलाओं के हमेशा चेहरे पे हंसी रहे, वो आत्मनिर्भर बने, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से वो कैसे मजबूत बन सकती हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। मथुरा में थाना नूह झील पुलिस ने गैर कानूनी तरीके मुकीम ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे 80 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने के साथ ही दीगर एजेंसियां भी पूछताछ में सरगर्म हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और उनके भारत में एंट्री करने के नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशियों में 35 मर्द, 27 ख्वातीन और 28 बच्चे शामिल हैं जो ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ मुतल्लिका दफात में मामला दर्ज कराया जा रहा है। एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने रियासत के 75 अजला में आर्ट को फरोग देने के मकसद से बड़ी पहल की है। अकादमी के सदर जयंत कौर ने बाराबंकी में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला फराहम की। उन्होंने बताया कि नाटक, क्लासिकल मौसीकी और अदाकारी के शोबे में होनहार बच्चों को तरबियत दी जाएगी। पहली वर्कशॉप बाराबंकी सुगम संगीत प्रभाग में होगी। ये वर्कशॉप 30 दिन तक चलेगी। अकादमी की नायब सदूर विभा सिंह ने बताया कि अतफाल इस्लाम मरकज के बच्चों को भी इस वर्कशॉप से जोड़ा जाएगा। कार्यशालाएं तो हर साल चलती है, पर इस साल शायद मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मंत्री जी हैं, जो उनकी ये धारणा थी कि हम शहर के उस अंदर तक पहुँचे जहाँ पर ये अभी तक पहुँचा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर ये काम करें, स्कूलों में जाएं, स्कूलों को उसमें जोड़ें और वहाँ के लोगों में, यहाँ के बच्चों में, उनके पेरेंट्स में इस प्रकार की एक जागृति पैदा करें कि वो अपने बच्चों को इस कल्चरल, इस सांस्कृतिक समाधान की तरफ, क्योंकि आप देखिए इतनी तरह से हमारे यहाँ सांस्कृतिक वो हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उनका माइंड डाइवर्ट हो और वो हमारी संस्कृति को सीखने का प्रयत्न करें। तो ये थोड़ी सी योजना है, हो सकता है कि इसमें धीरे धीरे अपनी सफलता मिले। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के माध्यम से बाल गृह, बालिका गृह और सुधार गृह, इन तीनों जगह मेरी बात चल रही है और वहाँ पर संगीत की कार्यशाला आयोजित करी जाएगी। इसके लिए मैंने कई अथक प्रयास किए हैं। वहाँ पर बात भी चल रही है, वहाँ के बच्चों को एकत्रित करके हम लोग कार्यशालाएँ शुरू करेंगे और उसके बाद जो बच्चे उसमें सीख के स्तर के कलाकार तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ शुरुआत तो होगी। धीरे धीरे उनके तक संगीत पहुंचेगा, कि वहाँ संगीत पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहाँ कभी संगीत का ऐसा आयोजन नहीं हुआ है, तो हमारी एकेडमी के माध्यम से हो सकता है मैं और सर दोनों लोग वहाँ जाएं और वहाँ पे संगीत की शिक्षा दें, बच्चों को प्रशिक्षित करें, ऐसा हम कर। जौनपुर में शदीद गर्मी ने मामूलाते ज़िंदगी को शदीद तौर पर मुतासर किया है। ज़िले का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटे का राज रहता है। लू के खतरे को देखते हुए यूपी के 13 अजला में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान घर से बाहर ना निकलें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें, गमछे से जिस्म को ढकें और खूब पानी पिएं। उन्होंने चाय और कॉफ़ी से बचने की
की सलाह दी है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। साथ ही चरिंद परिंद के लिए घर के बाहर पानी रखने की भी अपील की है। जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड तैयार किया गया है। बच्चों के स्कूलों के वक्त में भी तब्दीली की गई है। बढ़ती हुई गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए 13 जनपदों में हीट वेव के अंतर्गत हाई अलर्ट जारी किया गया है। मेरा सभी जौनपुर के नागरिकों से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों माध्यम से अनुरोध है कि हीट वेव से बचने के लिए आप विशेष रूप से जो हीट का अत्यधिक समय होता है 12 से 3 बजे के मध्य बाहर न निकलें, और यदि आवश्यक है तो बाहर निकलते समय हीट से बचने के लिए गमछा, टोपी इत्यादि का प्रयोग करें। कपड़ा जरूर रखें और बार बार पानी को पीजिए। चाय, कॉफ़ी इत्यादि चीज़ों से बचे रहिए जिसके सेवन से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो सकता है। बार बार नींबू पानी, ORS इत्यादि पीजिए और गर्मी में बाहर निकले से परहेज करिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को अब जल्द ही दर्शन में होने वाली दुश्वारियों से निजात मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की तामीर की मंजूरी देते हुए योगी हुकूमत के मंसूबों को हरी झंडी दे दी है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब जल्द ही दर्शन में होने वाली तमाम दिक्कतों से निजात मिलने वाली है, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर गलियारे को विकसित करने की मंजूरी देते हुए योगी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन के अधिग्रहण में बांके बिहारी मंदिर के फंड का इस्तेमाल करने को दी मंजूरी। इस आदेश के बाद यूपी सरकार कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण के लिए मंदिर कोष से 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी रखी, अधिकृत की हुई जमीन देवता या मंदिर का इस्तेमाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कॉरिडोर का आदेश दिया है, इसमें जो बिहारी जी के नाम पर जो कोष जमा है उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मंदिर के पैसे को इस कॉरिडोर के निर्माण में लगाया जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की प्रशंसा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज बांके बिहारी जी के चरणों से मैं निवेदन करना चाहूँगा। बांके बिहारी जी तो हमारे सर्वत्र व्याप्त हैं, और यहाँ पे अगर कॉरिडोर बनेगा तो इससे मतलब जो हमारे बीच में जितने भी लोग आते हैं उनको असुविधा कम होगी, और इससे जन कल्याण का भाव जो है वो भी बढ़ेगा, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो भी लोगों को असुविधाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी। जस्टिस बेला एन त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बदला है जिसमें मंदिर के आसपास की जमीन को अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कॉरिडोर बनने से मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ भाड़ और अव्यवस्था से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने अली रजा फिरोजा और मैक्सिम वाचेयर लाग्रीव के साथ दिलचस्प टाई ब्रेक प्लेऑफ मुकाबला जीतकर सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। जीत के बाद प्रज्ञानंदा ने एक्स पर लिखा, नाकाबिले यकीन तजुर्बा, अभी बुखारेस्ट में सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।